नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है आपका 2 अगस्त से दोस्तों आपका होना है। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे कि आपका जो 2 अगस्त से एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल का एग्ज़ाम होना है, उस पर आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट से जुड़े जो आपके प्रश्न पक्का एग्जाम में जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है दोस्तों कि कनक रेले का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया है, वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। ठीक है, तो कनक रेले की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों आपका मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका जो निधन है आपका 2023 से हो गया है। ठीक है, इन्हें 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था। और बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम का, तो ये दोस्तों आपका केरल का क्या है, तो एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम के अलावा एक और है दोस्तों आपका कथकली। ठीक है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों दोस्तों आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को याद रखिएगा। टोटल भारत में बात करेंगे तो टोटल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से 2 आपका शास्त्रीय नृत्य आपका केरल से ही संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हिंदू त्यौहार है जो कि संरक्षणों के संबंधों का जश्न मनाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रक्षाबंधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को किस खेल में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो प्रदीप कुलकर्णी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका गोवा के खिलाड़ी हैं और ये शतरंज खेलते हैं। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी हैं, इन्हें 2022 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे तो 2022 में टोटल दोस्तों आपको 25 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो टोटल 25 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था, जिसमें से एक आपका प्रदीप कुलकर्णी भी थे जो कि आपकी शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था है का सिद्धांत किस पर आधारित था। ठीक है, तो रैयतवारी व्यवस्था की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश राज के दौरान ये क्या था, तो भू राजस्व प्रणाली था। ठीक है, रैयतवारी की शुरुआत की बात करेंगे तो थॉमस मुनरो ने इसका शुरुआत किया था। इसके अलावा थॉमस मुनरो की बात करेंगे तो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास का क्या था, तो वो गवर्नर था। ठीक है, तो मद्रास का क्या था, वो गवर्नर था। शुरुआत किसने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था। ये क्या था, तो एक आपका भू राजस्व प्रणाली था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्मांड का अस्थिर अवस्था सिद्धांत है जो कि किसने विकसित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका फ्रेड हॉयल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह है कि पेन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम को किस योजना के तहत नियंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, पेन इंडिया हेल्थ प्रोग्राम इज बीइंग कंट्रोल अंडर विच स्कीम। ठीक है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, इसका नाम है। ठीक है, अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन जन नामक एक सेना का गठन किया था। ठीक है, तो फ्री इंडिया जन नामक सेना का जो गठन है आपका 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एमआरआई में किस शीतलक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एमआरआई में दोस्तों आपको लिक्विड के रूप में हीलियम और वाटर का प्रयोग है जो कि हम लोग करते हैं। अगला है कि पल्लवों के समय ब्राह्मण भूमि के समूह को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो पल्लवों के समय जो ब्राह्मण की भूमि होती थी उसके समूह को क्या कहते थे, तो सभा या महासभा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका अस्थिर पूंजी की खपत कहा जाता है, यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज एल्सो नोन एज। तो इसका राइट आंसर आपका डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन हो जाएगा यानी कि मूल ह्रास। ठीक है, मूल ह्रास को ही अस्थिर पूंजी की खपत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्लू ग्रीन एल्गी का साइंटिफिक नेम क्या था, तो साइनोबैक्टीरिया, इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होता है वो आपका कितना होता है। तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई की बात करेंगे हम लोग, सिंगल्स और डबल्स के लिए आपका जो लंबाई होता है, ठीक है, वो दोस्तों आपका 13.40 मीटर होता है, यानी कि 44 फीट होता है। लेकिन चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई आपका डबल्स में अलग होता है, सिंगल्स में अलग होता है। तो सिंगल्स के लिए 5.58 यानी कि 17 फीट, और डबल्स की बात करेंगे तो 6.1 मीटर यानी कि 20 फीट रखा गया है। ठीक है, ये जो आपका लंबाई चौड़ाई है वो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश में गांव के समूह के रूप में जाना जाता था, तो द ग्रुप ऑफ विलेज इन द चोला डेंसिटी वाज नॉन एज। ठीक है, तो कुर्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुर्रम यानी कि ग्रामों के समूह को कुर्रम कहा जाता है। कुर्रम चोल प्रशासन की निश्चित इकाई थी और व्यापारियों के स्थानीय संगठन भी था जिन्हें नगरम भी कहा जाता था। ठीक है, और चोल वंश का संस्थापक आपका कौन था, तो विजयालय था। ठीक है, कौन था, तो आपका विजयालय था।
था, ये दोस्तों आपका 850 BC में चोल वंश का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया है दोस्तों आपका कि राज्य और केंद्र सरकार के खातों को कौन ऑडिट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 148 से 151 जो अनुच्छेद है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ही संबंधित है। इसके अलावा इसकी जो नियुक्ति है ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपका 6 साल की अवधि तक या 65 साल तक होने तक आपका ये पद धारण कर सकता है, जो पहले हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विलायत खां का जो संबंध है आपका किस वाद्य यंत्र से है। तो विलायत खां की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके क्या है, तो सितार वादक है। सितार वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया शोभा नायडू का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया था, वो किस नृत्य से संबंधित थी। तो शोभा नायडू की बात करेंगे तो दोस्तों आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और शोभा नायडू को 2001 में भारत सरकार के द्वारा नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है। ठीक है, एसएससी एमटीएस होते इसके जितने भी एस्पिरेंट है उनके लिए जो गाइड है कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत आपको 3 साल के सॉल्व पेपर मिलते हैं। साथ में साथ 2022 के भी सॉल्व पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 2150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपके चारों सब्जेक्ट के हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, इसके साथ आपका इंग्लिश का भी है और जीके का भी है। सोल्यूशन के साथ साथ आपको सोल्यूशन किस तरह दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन आपको 2 तरह से मिलता है। पहला तो इसमें डिटेल पूर्वक सोल्यूशन को दिया गया है, डिटेल के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाया गया है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों को आप परचेस करके आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको ये बुक नज़दीकी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था वो पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा का जो प्रथम सत्र आपका कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आपके डेट के साथ आपका ईयर का भी नाम बताना था, जो कि राइट आंसर आपका 13 मई 1952 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम लोकसभा का जो प्रथम सत्र है वो दोस्तों आपका 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। इसके बाद बात करें लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो दोस्तों आपका 1952 में ही आपका क्या हुआ था, संचालित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा की अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो दोस्तों 552 होता है। वहीं पर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का अधिकतम जो संख्या होता है सदस्यों का वो अभी वर्तमान में 250 है। लोकसभा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो लोकसभा को दोस्तों आपका निचली सदन बोला जाता है। इसके अलावा राज्यसभा को क्या बोला जाता है, तो ऊपरी सदन बोला जाता है। इसके अलावा लोकसभा के विषय में हम लोग बात करें तो हर 5 साल के बाद आपका भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा आपका कभी भी भंग नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 जो सदस्य होते हैं आपका हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा का सदस्य वो दोस्तों आपका 545 है, लेकिन 3 सीट अभी खाली है तो 542 है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। ठीक है, वर्तमान में। इसके अलावा बात करें प्रथम लोकसभा का कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष थे आपके श्री जीवी मावलंकर थे, जिन्होंने 15 मई 1952 को कार्यभार संभाला था। 27 फरवरी 1956 तक आपके ये क्या थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान में लोकसभा का कौन सा सत्र चल रहा है, तो दोस्तों आपका 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष हैं आपके क्या हैं, तो ओम बिरला जी हैं। और प्रधानमंत्री बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। ठीक है, तो भारत की 23वीं जो महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी है प्रिया नुटकी। ठीक है, प्रिया नुटकी इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा ये प्रिया जो नुटकी है ये दोस्तों आपका सिर्फ 19 साल की है और प्रिया नुटकी ने MPL 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब है, जो कि अपने नाम है, जो कि दोस्तों क्या किया है, तो अपने नाम किया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें ये आपका जो टूर्नामेंट में ये आपका इनका 3रा स्थान मिला है, वो उन्होंने प्रिया नुटकी ने पहला जो ग्रैंड मास्टर का अवार्ड है वो दोस्तों आपका जनवरी 2019 में जीता था। आज जो 19 वर्षीय प्रियंका नुटकी है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
कि 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जलमार्ग कितना है। ऑप्शन में आपका 111 दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, 111 राइट आंसर था। राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो 111 है, और जो आपका 111वां जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो दोस्तों आपका गोवा में स्थित है, जुआरी नदी पर। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करेंगे तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नदी की बात करेंगे तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है, और हल्दिया से इलाहाबाद ये दोस्तों आपका जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो राजमार्ग आपका 599 हो जाएगा। और देश का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे यानी कि राजमार्ग है वो आपका NH40 है, NH44 है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को देश के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है, जिससे कि आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर है, ये दोस्तों आपका नीचे कन्याकुमारी है, और ये जो आपका रेड रेड डॉट लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो दोस्तों आपका NH44 है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण है जो कि आपका कब हुआ है। ठीक है, कब हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा साल 2020। ठीक है, साल 2020 में आपका खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स का पहला संस्करण हुआ था। इसके अलावा अभी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3 संस्करण हुआ है, जो कि पहला आपका कश्मीर के लेह में हुआ है, इसके अलावा लद्दाख में हुआ है, फिर आपका गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। ठीक है, देखिए 2020 में जो आपका आयोजित हुआ था वो मेजबान सर आपका गुलमर्ग था, विजेता आपका जम्मू कश्मीर था, और वो विजेता आपका सर्विसेज था। 2011 में भी 21 में भी आपका गुलमर्ग में ही आपका आयोजित हुआ है, जम्मू कश्मीर विजेता बना था, कर्नाटक आपका उप विजेता था। और 23 का जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स है वो आपका गुलमर्ग में ही आयोजित हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और आपका ये महाराष्ट्र उप विजेता रहा था, जम्मू कश्मीर आपका विजेता बना था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पहला खेलो इंडिया गेम्स की अगर बात करेंगे हम लोग खेलो इंडिया गेम्स का, तो इसका जो आयोजन है आपका 2018 में हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपका जो खेलो इंडिया गेम्स है इसका पहले नाम आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसे बदलकर खेलो इंडिया गेम्स कर दिया गया था, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर दिया गया था। इसका जो तीसरा संस्करण है वो दोस्तों आपका 2023 में आयोजित हुआ है, और उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्की केज, ठीक है, रिक्की केज को दोस्तों आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, तो वो पूछा गया था किसके लिए दिया गया है। ऑप्शन में दोस्तों आपका सोलो सॉन्ग था, आपका एल्बम था, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका एल्बम हो जाएगा। ठीक है, रिक्की केज की एक एल्बम थी डिवाइन टाइट्स। ठीक है, डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए रिक्की केज को आपका ग्रैमी अवार्ड का खिताब दिया गया था, और ये जो रिक्की केज है ये आपका ग्रैमी, ये इनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड था, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भांगड़ा और गिद्धा जो नृत्य है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। तो भांगड़ा और गिद्धा जो नृत्य दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पंजाब आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कालबेलिया नृत्य पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका राजस्थान का हो जाएगा। अगर आपसे चारवा पूछ दिया जाए तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगर आपसे रासलीला पूछ दिया जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों जो कि आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कंबाला जो बफेलो रेसिंग है वो किस राज्य से संबंधित है। हालांकि सिर्फ आपके क्वेश्चन में कंबाला ही आपका दिया गया था। ठीक है, तो कंबाला जो आपका रेसिंग है, जो आपका उत्सव है वो दोस्तों आपका कर्नाटक में होता है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका बफेलो जाति कर्नाटक राज्य से संबंधित है, और कंबाला का मौसम नवंबर में शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है, और ये जो उत्सव है भगवान शिव के अवतार कादरी के भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके अलावा कुछ भारतीय त्योहारों की सूची को अगर हम लोग देखें तो पहला है छठ पूजा जो कि आपका बिहार में मनाया जाता है, एक है नवरात्रि, कच्छ उत्सव, जन्माष्टमी मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है, विशु और आपका ये मनाया जाता है केरल में, तमिल में दोस्तों आपका पोंगल मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, रथ यात्रा रज पर्वा की बात करेंगे तो ओडिशा में, गणगौर आपका कहाँ मनाया जाता है तो राजस्थान में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो दोस्तों आपका हर नौमी चारी बहु मेला ये आपका जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपका राखा दुमनी और गोची महोत्सव आपका हिमाचल प्रदेश में, बैसाखी सूर्यकुंड मेला आपका हरियाणा में, माघी पूर्णिमा बागवानी छत्तीसगढ़ में, और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका नागालैंड में, और सागा दावा और लोसा जो फेस्टिवल है ये दोस्तों आपका लद्दाख में मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि किस मुगल शासक के दरबार में फारसी में
सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखा गया था? ऑप्शन में आपका अकबर दिया गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद कार्य किया गया था। इसमें से कुछ पुस्तक का एग्जाम्पल है, जैसे कि महाभारत, रामायण, अर्थवेद, भगवद गीता, पंचतंत्र का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा रामायण और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादरी बैदानी ने किया था। पंचतंत्र का अनुवाद आपका फैजी ने किया था फारसी में ही। राजतरंगिणी का अनुवाद आपका मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया था फारसी में ही। अबुल फजल ने आईनी अकबरी लिखा था, अकबरनामा लिखा था, जो कि आपका फारसी में ही लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पूना पैक्ट पर गांधी जी किसने हस्ताक्षर किया था गांधी जी के साथ? तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल में, ठीक है, यरवदा जेल में हुआ था, जो कि पूना में स्थित है। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसे बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो पूना पैक्ट था ब्रिटिश भारत की संसद में चुनाव सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते को संदर्भित करता है। इसके अलावा ये पूना की यरवदा जेल सेंट्रल में हुआ था। महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, लेकिन भीमराव अंबेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय इस पर साइन किए थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कैबिनेट जो मिशन होता है वो दोस्तों आपका भारत है, जो कि कब आया था? तो कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो ये दोस्तों भारत आपका आया था मार्च 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मार्च 1946 में हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में आपका 3 ब्रिटिश सदस्य था। पहला आपका पैट्रिक लॉरेंस था, स्टीफेन क्रिप्स था और एलबी अलेक्जेंडर था। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिशन था ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्ति के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से लाया गया था। इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार है वो जो कि किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर था आपका रुद्रा दामन इसका राइट आंसर था। लेकिन सुदर्शन झील के बारे में हम लोग बात करें तो ये दोस्तों आपका गिरनार नामक पहाड़ी पर मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इस झील का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो इस झील का निर्माण आपका मौर्य वंश के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त वेश्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है बहुत सारे शासकों के द्वारा किया गया था। पहला आपका अशोक के आदेश पर किया गया था। उसके महान गुरु तुषप ने इससे सरोवर को फिर से बनाकर मजबूत किया था। दूसरा आपका मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख के शक शासक रुद्रदामन के आदेश पर हुआ था। इसके अलावा गुप्त काल की बात करेंगे तो गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेश से चक्रपालित ने झील का निर्माण किया था। स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता से धन खर्चा किया था, इस झील पर एक बांध बनवाया था। तो ऑप्शन में आपका रुद्रदामन दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शायद आपसे पूछा गया था रुद्रदामन सुदर्शन लेक का निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो आपका कितना होता है? तो क्या पूछा गया था? फुटबॉल मैच की अवधि पूछा गया था कितना देर का होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ये दोस्तों आपका 90 मिनट का होता है। लेकिन फुटबॉल में 2 कंटिन्यू कितने टाइम की सीरीज होती है? तो आपका 45 मिनट का 2 आपका ब्रेक के बाद खेला जाता है। 90 मिनट का टोटल गेम होता है। 15 मिनट का आपका एक विराम दिया जाता है। इसके फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक गोलकीपर शहीद होते हैं। ठीक है, तो 45 मिनट आपका राइट आंसर था, नहीं सिर्फ 45 मिनट राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी का जो मानसून होता है वो दोस्तों आपका कहाँ पर मिलता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन में आपका दिया गया था गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या था? यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ गंगा प्लेन्स ऑप्शन में दिया गया था। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून की जो शाखाएं हैं गंगा के मैदानी के इलाके के उत्तर पश्चिम भाग में विलीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी में सियोबोर्जियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो सियोबोर्जियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 271 होता है। और इसका जो आपका ये क्या उसको बोला जाता है, वो आपका जो सूत्र एस के माध्यम से लिखा जाता है, प्रतीक जो चिन्ह होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है? तो एस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार की जो शुरुआत है सबसे पहले किस देश ने किया था? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। बिल ऑफ राइट्स कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका होगा वो आपका इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन में 1295 में जन नाम के शासक ने मेगा कार्टा के रूप में मूल अधिकारों को मान्यता दिया था। तो ब्रिटेन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में
आता है तो ये दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर आपका प्राथमिक ही हो जाएगा। इसके अलावा कृषि आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र बुनियादी खाद्य पदार्थ और कच्चे मालों का उत्पादन शामिल है। इस क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों में खनन, वानिकी, कृषि, चराई, खेती, शिकार, मत्स्य पालन, उत्खनन करना, एकत्र करना शामिल है। और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक भी शामिल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आज के शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, एक प्रश्न और मिला है फ्रेंड्स कि आपका प्रवर का ऊपरी भाग, ठीक है, क्या क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा कि प्रवर का ऊपरी भाग जिस पर, ठीक है, प्रवर का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की प्राप्ति होती है, ठीक है, जिस पर पृथ्वी की प्राप्ति होती है वो दोस्तों कौन सा मंडल कहलाता है? तो ये दोस्तों आपका ध्रुवल मंडल। ठीक है, ध्रुवल मंडल दोस्तों आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवल मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में हम लोग बात करें तो एस्ट्रोनोस्फेयर। ठीक है, एस्ट्रोनोस्फेयर आपका इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसको हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देंगे, ये छूट गया था। ठीक है, तो एस्ट्रोनोस्फेयर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेंटल का ऊपरी भाग जिस पर पृथ्वी की परत तैरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपका एस्ट्रोनोस्फेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोनोस्फेयर की बात करेंगे तो दोस्तों आपका पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच आपका क्या होता है? स्थित होता है। और एस्ट्रोनोस्फेयर लिथोस्फेरिक मेंटल के नीचे सघन कमजोर परत है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका दिया गया था गरीबी कल्याण रोजगार योजना से संबंधित प्रश्न दिया गया था। ठीक है, तो गरीबी कल्याण रोजगार योजना से संबंधित जो प्रश्न दिया गया था इसका आंसर तो मिल नहीं पाया है, क्योंकि आपका जो आंसर है आपका 2 स्टेट करके दिया गया था। ठीक है, तो गरीबी कल्याण योजना के संबंध में हम लोग देखेंगे शॉर्ट विवरण। तो ये योजना आपका लॉकडाउन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर और श्रमिक लोगों के सामने रोजी रोटी और संकट खड़ा हो गया था। अब मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीबी कल्याण योजना की शुरुआत किया गया था। ये योजना आपका 6 राज्यों के 116 जिलों में चलना था। पहला आपका बिहार के खगड़िया जिले से इस योजना की शुरुआत हुआ था। 125 दिनों के लिए इस योजना में मजदूरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो आपका एक तो बिहार राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया था उसका सही आंसर है जो कि मिल नहीं पाया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दोस्तों आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री पेंशन डोनेट योजना का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान पेंशन या डोनेट पेंशन अभियान की शुरुआत अपने आवास से की थी और अपने मालिक को दान करके दिया था। ठीक है।